गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको साईं की भूमि यानी कि शिरडी दर्शन की यात्रा पे लेके चलने वाली हूँ, जिसे महान संत साईं बाबा के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी साईं बाबा के भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ हर साल भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी शिरडी जाके साईं बाबा के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जैसे कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, कहाँ कहाँ आपको दर्शन करने हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि शिरडी के दर्शन की इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है। तो दोस्तों आप शिरडी फ्लाइट, ट्रेन या फिर बाई रोड भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से शिरडी आ रहे हैं तो आपका शिरडी में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, जिसकी मंदिर परिसर से दूरी 15 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर आपको शिरडी तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप औरंगाबाद आ सकते हैं, और औरंगाबाद से शिरडी की दूरी 130 किलोमीटर, जो कि आप बाई रोड तय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से शिरडी आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा साईं नगर शिरडी, और अगर आप चाहें तो आप कोपरगांव रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं। दोस्तों साईं नगर शिरडी की दूरी मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर की है, वहीं कोपरगांव रेलवे स्टेशन की दूरी शिरडी से 18 किलोमीटर की है। तो आप दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोपरगांव या शिरडी रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मनमाड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, और यहाँ से आप बस या टैक्सी से शिरडी तक पहुँच सकते हैं, और इसमें आपका 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। और दोस्तों अगर आप मनमाड से महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ के शिरडी पहुंचते हैं तो बस वाला आपसे 75 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगा, और अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको 150 रुपये पर पर्सन तक पड़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो शिरडी अहमदनगर मडगांव राज्य मार्ग पर स्थित है, और सड़क मार्ग द्वारा नासिक, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप बाई रोड भी अपनी खुद की व्हीकल से पहुंच सकते हैं यहाँ। और इसके अलावा आपको शिरडी तक के लिए बहुत सी प्राइवेट और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, शिरडी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए यहाँ एक रूम देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट होटल्स तो अवेलेबल हैं ही, आप चाहें तो उनमें भी रूम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप प्राइवेट होटल में रूम देखने की बजाय शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से जो रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनमें अपनी बुकिंग कराएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रेट में आपको रूम मिल जाएगा, फ्री खाने की सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मंदिर तक जाने के लिए फ्री बस सर्विस मिल जाएगी, फ्री दर्शन पास मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे प्रसाद लेना चाहते हैं तो ट्रस्ट की तरफ से ये एक अलग काउंटर बनाया गया है, वहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो शिरडी ट्रस्ट की तरफ से 3 भक्ति निवास बनाए गए हैं, आप उन्हीं में से किसी में अपनी बुकिंग करा सकते हैं, और ये बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो वेबसाइट दी गई है आप इस पे जाके अपने रूम की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों बात करूं अगर मैं पहले निवास की तो वो है साईं भक्ति निवास। यहाँ पे आपके 500 रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। और बात करें अगर हम इनके रेट्स की तो 125 रुपये में 3 बेडेड रूम, 150 में 4 बेडेड रूम, और 200 में 6 बेडेड रूम आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों मंदिर परिसर से साईं भक्ति निवास की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा निवास है वो है साईं आश्रम। यहाँ पे आपको 1000 रूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको 150 में 3 बेडेड रूम, 200 में 4 बेडेड रूम, और 250 से 300 के बीच आपको 6 बेडेड रूम आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी भी दूरी मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर की ही है, क्योंकि ये साईं भक्ति निवास से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही बना हुआ है। और दोस्तों तीसरा निवास है द्वारावती भक्ति निवास। यहाँ पे आपको लग्जरियस बड़े रूम्स मिल जाएंगे ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ के रूम के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, और मंदिर परिसर से इसकी दूरी 3 किलोमीटर की है। लेकिन दोस्तों अगर आप साईं भक्ति निवास या साईं आश्रम में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको मंदिर परिसर तक उतारेगी। और अगर आप द्वारावती में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री बस सर्विस की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ से आपको ऑटो करके मंदिर परिसर तक पहुँचना होगा, और ऑटो वाला आपसे 20 रुपये लेके आपको मंदिर परिसर तक छोड़ देगा। और दोस्तों बात करें अगर हम खाने की तो चाहे आप साईं आश्रम में रुकें, चाहे साईं भक्ति निवास में रुकें, या फिर आप द्वारावती में रुकें, तीनों ही जगह आपको ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क खाने की सुविधा उपलब्ध है। आप वहां जाके भोजन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको 3 टाइम भोजन मिलता है। बात करें अगर हम टाइमिंग की तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ पे खाना अवेलेबल रहता है।
और दोस्तों यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच आपको नाश्ता पैकेट मिल जाएगा। नाश्ता पैकेट की कॉस्ट 5 रुपये पर पैकेट है और इसमें आपको 5 पूड़ी, सब्जी और एक बर्फ़ी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट होटल में रुके हुए हैं तो मंदिर परिसर से आधे किलोमीटर की दूरी पर आप साईं प्रसादालय में जाकर भोजन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको फ्री भोजन की सुविधा उपलब्ध है। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पैनल किचन है और यहाँ की टाइमिंग भी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक की है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ साईं बाबा के दर्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों दर्शन करने के लिए आपको पहले एक्सेस कार्ड निकलवाना पड़ेगा। और दोस्तों एक्सेस कार्ड निकलवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही आप ये एक्सेस कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी ये एक्सेस कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस कार्ड निकलवाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दी गई इस वेबसाइट पर जाके अपना एक्सेस कार्ड निकलवा सकते हैं। और दोस्तों आपके इसी एक्सेस कार्ड पे आपको गेट नंबर दिया होगा, आपको उसी गेट से एंट्री लेनी होगी। आप वहां से जाकर लाइन में लग जाइए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंदिर परिसर में किसी भी तरह के मोबाइल फ़ोन, कैमरा या बैग अलाउ नहीं है। तो आप जिस भी गेट से एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी। आप वहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे। और मोबाइल फ़ोन रख के वो आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको संभाल के रखना है। और दर्शन करने के बाद आप वो पर्ची दिखाकर वहाँ से अपना फ़ोन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक ही दिन का ट्रिप बना रहे हो, आपने कोई होटल नहीं लिया है, आपके पास लगेज है, तो आपको वहाँ पे लगेज लॉकर भी मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके अपना सामान रख सकते हैं। और सामान रखने के बाद आपको एक पर्ची दी जाएगी जिसे आप बाद में दिखाकर अपना सामान ले सकते हैं। और दोस्तों चप्पल जूते के लिए आपको यहाँ फ्री स्टैंड मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके अपने चप्पल जूते उतार सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक टोकन दे दिया जाएगा जिसे आप बाद में दिखाकर अपना जूते चप्पल वापस ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको लाइन में लग के साईं बाबा के दर्शन करने हैं। और दोस्तों दर्शन करने में आपको आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप शाम के समय दर्शन करने जाते हैं तो हो सकता है यही दर्शन आपके 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि शाम के समय यहाँ बहुत ही कम भीड़ होती है। तो अगर आप चाहें तो आप शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच भी जाके दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लाइन में लग के हम ओम साईं राम का नारा लगाते हुए साईं बाबा के दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामना मांगेगा और इसके बाद हम मंदिर के बाहर आ जाएंगे। और दोस्तों मंदिर से आप जैसे ही बाहर आएंगे आपको एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें जो साईं बाबा की धुनी जलती रहती है उसकी भभूति होगी। चलिए दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हमें प्रसाद लेना है। तो दोस्तों मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही आपको यहाँ एक शॉप मिल जाएगी जहाँ से आप जाके साईं बाबा का प्रसाद ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं कि आप यहाँ और कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ द्वारका माई में दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों शिरडी जाने वाले भक्तों के लिए द्वारका माई एक खजाने के समान है। इसे शिरडी का दिल कहा जाता है और बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ साईं बाबा ने अपने अंतिम क्षणों सहित अपने जीवन का एक खास समय बिताया था। तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों द्वारका माई के पास ही आप चावड़ी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों चावड़ी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ साईं बाबा ने अपने अंतिम वर्षों के दौरान कुछ रातें बिताई थी। तो ये भक्तों के लिए एक बहुत ही खास जगह है। और दोस्तों जब यहाँ अपने अंतिम वर्षों में साईं बाबा ने कुछ रातें चावड़ी में बिताई थी तो उनको वहाँ द्वारका माई से पालकी से ले जाया गया था। और इसीलिए आज भी गुरुवार के दिन यहाँ हर्षोल्लास के साथ साईं बाबा का जुलूस निकाला जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ विजिट कर सकते हैं समाधि मंदिर, जिसे नागपुर के एक साईं भक्त ने बनवाया है। और दोस्तों शिरडी से 14 किलोमीटर की दूरी पर कोपर गांव में आप विजिट कर सकते हैं गुरु स्थान। और दोस्तों ये वही स्थान है जहां साईं बाबा पहली बार एक 16 साल के लड़के के रूप में दुनिया के सामने प्रकट हुए थे। और दोस्तों इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगरबत्ती जलाने वाले भक्तों की सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। चलिए दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ खरीदारी की, तो आप यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों साईं मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में आप बाबा की संगमरमर और फाइबर की मूर्तियाँ, पोस्टर, चाबी के छल्ले, माले आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही साईं भक्त यहाँ बाबा के जीवन और उनके दर्शन से संबंधित धार्मिक पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको यहाँ कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 2 दिन का ट्रिप आपके लिए पर्याप्त रहेगा, जिसमें से पहले दिन आप यहाँ शिरडी में दर्शन कीजिए और दूसरे दिन आप शनि शिग्नापुर जा सकते हैं, जो कि शनि भगवान का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है। और दोस्तों शिरडी से शिग्नापुर की दूरी 75 किलोमीटर की है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शिग्नापुर को कवर नहीं कर रही हूँ, शिग्नापुर पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगी। और दोस्तों वैसे तो आप शिरडी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुरु पूर्णिमा, रामनवमी और दशहरे पे काफ़ी भीड़ होती है, तो इस समय आपको वहाँ जाने से बचना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिसंबर से फरवरी तक के बीच यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ घूमने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो शिरडी में दर्शन के लिए ऑन एन एवरेज 1000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको यहाँ 125 रुपये से रहने के लिए रूम मिल जा रहे हैं, फ्री खाना है और इसके साथ ही आपकी बस सर्विस भी फ्री है।
दर्शन के लिए आपको एक्सेस कार्ड भी फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप 1000 रुपये में अपनी शिरडी की यात्रा पूरी कर लेंगे। और दोस्तों इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस का किराया इंक्लूड नहीं किया है और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके मुझे वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।